हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी का अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश। इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। उसके बाद में जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक फिजियोग्राफी का, वो है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है तथा दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध है तथा उसके पश्चात छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में यह दिल्ली तक विस्तृत है। राज्य में यह श्रृंखला डायगोनली या कणवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फैली है। राजस्थान की सीमा में यह श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। यानी कि राजस्थान के अंदर इसकी सीमा कितनी है? 550 किलोमीटर, और कुल इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से और दिल्ली तक। अरावली श्रृंखला संसार की प्राचीनतम श्रृंखला वलित पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। ये जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, इसमें यह श्रृंखला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र तक फैली है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे बाबाई, खो, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। ये जो इसकी इम्पोर्टेंट चोटियां हैं। यह श्रृंखला मैंने बताया कि सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैली है। अजमेर के बाद कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं। मेरवाड़ से दूर अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में इनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। यहाँ इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है और मुख्य श्रृंखला दक्षिण पश्चिम की तरफ सिरोही जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ये बिल्कुल उत्तर वाला भाग है। यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित चट्टानों और प्रपाती पहाड़ियों के कई समानांतर कटकों को शामिल करता है। तो यह दहली क्रम की चट्टानें हैं जो कि चूने के पत्थर के द्वारा निर्मित हैं। ये जो इसमें कैलकॉर्निस चट्टानें हैं मुख्य रूप से, जो कि बहुत सख्त होके और क्वार्ट्स कटकों के रूप में बदल जाती हैं तथा ये ऊंचे मैदानों का निर्माण करती हैं। इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्रीमाधोपुर, नीमका थाना और खेतड़ी तहसीलों में पाई जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर आगे पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं और पहाड़ियों के अंतिम सिरों की तरफ उनकी ऊंचाई अधिक होती जाती है। लेकिन कुछ चोटियाँ इस क्षेत्र में 700 मीटर से अधिक हैं, जैसे अलवर में बैराज
अलवर में बैराज है 792 किलोमीटर, बैराट 704 मीटर, जयपुर में बाबाई 780 मीटर, खूह है 920 मीटर और सीकर ज़िले में रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो राजस्थान का नक्शा है जिसमें भू आकृतिक प्रदेश दिखाए हैं, इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है वो ये वाला है। इसकी जो ये बाउंड्री है, ये वाला जो अरावली पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है ये। अब इसमें इसको 3 भागों में बांटा है। देखिए, उत्तरी अरावली, ये बीच का मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो इसका हम विस्तार से देखिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इसमें जो मैंने बताया अलवर और जयपुर वाला क्षेत्र था, ये वाला उत्तरी पहाड़ी प्रदेश का विस्तार से चर्चा की। इसके बाद में मध्य अरावली श्रेणी, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिला का मुख्य भाग आता है। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, ये सांबर जो झील है सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर की पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमित है। अब इस प्रदेश को जो मध्य अरावली प्रदेश है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है इसको। एक तो शेखावटी निम्न पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है। यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। सांबर झील से प्रारंभ होने वाले सबसे ऊंची श्रेणी झुंझुनू जिले के सिंघाना तक जाती है। अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे पुराना घाट है, नाहरगढ़ है, आड़ा डूंगर है, राहेड़ी, तोरावाटी। ये तो इसके दूसरा जो भाग है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। मेरवाड़ पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। ये इनमें उच्चतम, इसमें लगभग ये जो श्रेणी है 870 मीटर से ऊंची हैं, और अजमेर के पास में जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है। कुकरा से पहाड़ियाँ व घाटियों का एक अनुक्रमण अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है, जहाँ वे मेवाड़ पहाड़ियों से मिल जाते हैं। पश्चिमी पार्श्व पर पहाड़ियाँ बहुत ही प्रबल तथा प्रपाती बन जाती हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है 550 मीटर है। अब इसके बाद में जो मेवाड़ पहाड़ियाँ और बोहराट पठार, यह प्रदेश पूर्वी सिरोही, उदयपुर के पूर्व में एक संकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं, महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ मुड़ने से दक्षिण पश्चिम तक चली गई है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से जयसमंद लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषभदेव जो है 400 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, सायरा 900 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर ऊंचा है। कुछ चोटियों की ऊंचाई
समुद्र तल से 1300 मीटर हैं, जबकि जरगा पर्वत में उच्चतम चोटी 1223 मीटर ऊंची पाई जाती है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित एक कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ है, जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है। जैसमंद से और आगे पूर्व में लसाड़िया का विच्छेदित तथा कटा फटा पठार है। यहीं से पहाड़ियों की शाखाएं प्रतापगढ़ तक चली गई हैं। भोराट पठार से पूर्व की ओर कई पर्वत स्कंद मिलते हैं, जिनमें से दक्षिण सिरे का पर्वत स्कंद, जो कि लगभग 500 से 600 मीटर ऊंचा है, वो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। कुछ पहाड़ी स्कंद तश्तरीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला है। गिरवा का मतलब पहाड़ियों की मेखला। जो डी पार्ट है यानी कि द आबू पर्वतखंड, जो सबसे दक्षिण में है। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित हैं। ये पहाड़ियाँ जो कटक की तरह दिखाई देती हैं, काफ़ी लंबी तथा ऊपरी सिरों पर समतल सतह वाली हैं। इनके पार्श्व दीवार की भांति हैं। आबू पर्वत, जो कि 90 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। यह एक अनियमित पठार है, जो कई प्रक्षिप्त चोटियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ पश्चिम और उत्तरी पार्श्वों में अति प्रपाती ढाल के कारण प्रमुख है। पर्वत स्कंदों और उनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व तथा दक्षिण का धरातल काफ़ी छिन्न भिन्न है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य चट्टानों के विशालतम खंड हैं, जो पहाड़ी के शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नाम से स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के आसपास की अन्य चोटियों में मुख्य रूप से सैर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, ये 3 प्रमुख चोटियां हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियां हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत विस्तृत है। जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में रानीबाड़ा उच्च प्रदेश वृक्षविहीन व अनावृत प्रदेश है। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां हैं। इनमें 56 की पहाड़ियां एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तृत जालोर पर्वत क्षेत्र के रोजा भाखर, इसराना भाखर व झारोला पहाड़ प्रमुख हैं। तो ये इस प्रकार से जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में ये जो नक्शा है, ये नक्शा आप बनाइए और इसके अंदर अरावली पर्वत श्रेणी का जो भाग है इसको आपको दिखा के और इसको प्रदर्शित करना है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय श्रेणी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है राजस्थान भूगोल के अंदर, तो इसमें ये
अरावली पर्वत श्रेणी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं इसका जो PDF है वो भी शेयर करूँगा, जिससे कि आप इसको दोबारा से पढ़ के याद करने में आसानी रहेगी। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।